मान लीजिए एक बरसात के दिन दो खूबसूरत लड़कियां आपके घर का दरवाजा खटखटाती हैं। वे बड़े भोलेपन से कहती हैं कि वे रास्ता भटक गई हैं और आपसे विनती करती हैं कि आप उन्हें घर के अंदर आकर अपने गीले कपड़े सुखाने दें। ऐसे में अगर आप तरस खाकर उन्हें अंदर आने देते हैं तो बधाई हो, आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। कहानी एक आम 4 लोगों के परिवार से शुरू होती है। हीरो का नाम जैक है, जिसकी एक बेहद प्यारी व समझदार पत्नी और 2 बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे हैं। फादर्स डे के दिन पूरे परिवार ने छुट्टियां मनाने समंदर किनारे जाने का प्लान बनाया था, लेकिन ऐन मौके पर जैक को एक बहुत ही जरूरी डिजाइन प्रोजेक्ट का काम मिल जाता है। बच्चों का मजा खराब ना हो, इसलिए पत्नी उन्हें लेकर पहले ही निकल जाती है। पत्नी और बच्चों के जाने के बाद घर अचानक बहुत सूना सा हो गया। विला की वह अजीब सी शांति कुछ देर पहले की हंसी मजाक और शोर शराबे से बिल्कुल अलग थी। इस सन्नाटे ने धीरे धीरे उसके अंदर के अकेलेपन को और भी बढ़ा दिया। जैक बस अपनी थकान मिटाने और तरोताजा होने के लिए थोड़ा आराम करने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक सुनाई देती है। वह तुरंत अपना काम रोकता है और सावधानी से दरवाजे तक जाता है। दरवाजा खोलने पर उसे बाहर 2 लड़कियां खड़ी मिलती हैं, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थीं। वे बताती हैं कि वे अपने एक दोस्त की पार्टी में आई थीं, लेकिन रास्ता मालूम न होने और भारी बारिश में फोन भीग जाने की वजह से उनका अपने दोस्तों से संपर्क टूट गया है। इसलिए वे जैक से विनती करती हैं कि वह उन्हें अंदर आकर कपड़े सुखाने दे, ताकि वे अपना फोन चार्ज कर सकें और इंटरनेट से पार्टी की सही लोकेशन का पता लगा सकें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बारिश थोड़ी कम होते ही वे फौरन चली जाएंगी और उसे ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। उनकी इन भोली बातों ने पल भर में जैक के मन का सारा शक खत्म कर दिया। उसे उनमें कोई खतरा या बुरा इरादा नजर नहीं आया, बल्कि उसे लगा कि ये 2 बेबस लड़कियां हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन 2 लड़कियों को वह घर के अंदर बुला रहा है, उनके कदम रखते ही उसका बुरा वक्त भी शुरू होने वाला है। शुरुआत में दोनों लड़कियों ने बहुत ही तमीज से बर्ताव किया। घर में घुसते हुए वे लगातार जैक का शुक्रिया अदा कर रही थीं। जैक ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, उन्हें बाल और शरीर पोंछने के लिए साफ तौलिए दिए और बातों ही बातों में अपना परिचय भी दिया। सुनहरे बालों वाली लड़की का नाम लिसा था और उसकी सहेली का नाम मैरी था। दोनों ने जैक के टैबलेट और इंटरनेट का इस्तेमाल करके रास्ता खोजा। तब जाकर उन्हें पता चला कि वे बिल्कुल गलत दिशा में आ गई हैं। पार्टी शहर के उत्तरी हिस्से में थी, लेकिन एक अक्षर गलत पढ़ने की वजह से वे दक्षिणी हिस्से में पहुंच गई थी। मुश्किल यह थी कि वह इलाका बहुत सुनसान था और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। कैब को भी वहां पहुंचने में कम से कम 45 मिनट लगने वाले थे। धीरे धीरे लड़कियों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। जैक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी हर बात, उनका हर एक कदम एक सोची समझी चाल और बुना हुआ जाल है। यह सोचकर कि कैब को आने में अभी कुछ समय लगेगा, जैक उनके कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर में डालने चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके थोड़ी देर के लिए वहां से हटते ही दोनों लड़कियां अपनी असली फितरत पर उतर आएंगी। उन्होंने जानबूझकर जैक के करीब आने की कोशिश शुरू कर दी। कभी बातों बातों में तो कभी सीधे तौर पर वे उसकी कमजोरी पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। वे उसके काम और परिवार के बारे में पूछने लगीं। जैक बहुत अच्छे से जानता था कि वह एक शादीशुदा आदमी है, जिसकी बीवी और बच्चे हैं। वह अपने परिवार के साथ धोखा नहीं कर सकता था, इसलिए वह लगातार उन लड़कियों से दूर रहने और उनकी बातों को टालने की कोशिश करता रहा। यकीन मानिए, ऐसे लालच और परीक्षा के सामने हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई की जंग छिड़ जाती है। जैक भी कोई संत या महात्मा नहीं था, वह बस एक आम आदमी था जो अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ था। जब जैक इस कश्मकश में बुरी तरह उलझा हुआ था, तभी अचानक उसके फोन पर ड्राइवर का कॉल आया। ड्राइवर ने बताया कि वह विला के दरवाजे पर पहुंच चुका है। यह सुनकर जैक ने राहत की सांस ली, मानो उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। लेकिन उन लड़कियों ने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वे नल का पानी तेज चलाकर उसकी बात को अनसुना कर रही थीं। कोई और रास्ता न देखकर जैक खुद को रोक नहीं पाया और एक हाथ से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह पूरी तरह सन्न रह गया। बाहर ड्राइवर लगातार फोन कर रहा था। 100 बार घंटी बजने के बाद भी जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो वह गुस्से में वहां से चला गया। उसे क्या पता था कि ऐसा नहीं है कि जैक फोन नहीं उठाना चाहता, बल्कि वह ऐसी हालत में फंसा था कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अगली सुबह जब जैक की नींद खुली तो वह शर्मिंदगी और पछतावे में डूबा हुआ था। वह जानता था कि उसने एक ऐसी गलती कर दी है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। घबराहट में उसने सबसे पहले उन लड़कियों को घर में खोजना शुरू किया, लेकिन वे कहीं नहीं दिखीं। शुरू में जैक को लगा कि शायद वे सुबह जल्दी घर से चली गई होंगी, लेकिन तभी रसोई से आई एक जोरदार आवाज ने उसे वापस हकीकत में ला खड़ा किया। नींद से उठने के बाद लिसा और मैरी बिल्कुल बदल चुकी थी। कल रात की वह भोली, बेबस और लाचार लड़कियों वाली उनकी शक्ल अब एक घमंडी, जिद्दी और लगभग पागल हो चुकी लड़कियों में बदल गई थी। वे जैक की बिल्कुल परवाह किए बिना पूरे विला में बेधड़क घूम रही थीं और उन्होंने घर
को कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया था। जैक को आखिरकार समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। लड़कियों ने उसकी भलाई को उसकी कमजोरी समझा और उसकी इच्छाओं को उसका सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। जैक का दिल गुस्से और पछतावे से भरा हुआ था। उसने सख्ती दिखाते हुए उन पर चिल्लाकर उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की। उसने अपना फोन निकाला और कहा कि वह अभी पुलिस को फोन कर रहा है। यह सुनकर दोनों लड़कियां बाहर जाने के बजाय और भी जोर से हंसने लगीं। मैरी ने जैक से कहा कि वे भी पुलिस को ही बुलाना चाहती हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि कल रात तुमने हमारा फायदा उठाया और हम अभी तक 18 साल के भी नहीं हुए हैं। इस देश के कानून के मुताबिक इसके लिए तुम्हें 10 से 20 साल की जेल तो पक्की है। यह सुनकर जैक सन्न रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे डर सताने लगा कि अगर उसकी पत्नी और बच्चों को इस पूरे सच का पता चला तो क्या होगा। घबराहट में उसने फौरन अपना बटुआ निकाला और पैसे देकर इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन दोनों लड़कियों ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। तभी अचानक एक पड़ोसन ने दरवाजे की घंटी बजा दी। जैक ने सोचा कि पहले वह पड़ोसन को किसी तरह वहां से टाल देगा और फिर इन लड़कियों का कुछ करेगा, लेकिन वह पड़ोसन से अभी 2 बातें भी नहीं कर पाया था कि तभी मैरी अचानक पीछे से आ गई और दोनों की बातचीत बीच में ही रुक गई। जैक का बढ़ता हुआ गुस्सा और उसकी बेबसी लिसा और मैरी के लिए सबसे बड़ा मजाक बन चुकी थी। उन्हें इस बात का बड़ा लुत्फ आ रहा था कि एक आदमी की जिंदगी पूरी तरह उनके हाथों में है और वे उसे बेबस और तड़पता हुआ देख रही हैं। जब जैक को लगा कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है तो उसने तय किया कि वह पुलिस को फोन करेगा ही, चाहे जो हो जाए। शायद पुलिस का नाम सुनकर वे डर गईं, या शायद उन्हें लगा कि अब मजाक बहुत हो चुका है। वजह जो भी हो, मैरी ने खुद ही कहा कि वे घर से जाना चाहती हैं। यह सुनते ही जैक ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत कार निकाली, दोनों लड़कियों को उनके बताए पते पर छोड़ा और फिर पीछे मुड़कर देखे बिना तेजी से वहां से चला गया। घर लौटते ही जैक ने पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। आखिर अगले ही दिन उसकी पत्नी और बच्चे वापस आने वाले थे। अगर वे घर को इस कबाड़खाने जैसी हालत में देखते तो वह चाहे 1000 बहाने बनाता, कोई उसका यकीन नहीं करता। पूरे 8 घंटे तक बिना रुके काम करने के बाद जैक घर को वापस पहले जैसी हालत में ला पाया। शाम के वक्त जब वह अपने प्रोजेक्ट का बचा हुआ काम निपटाने बैठा तो अचानक उसे शीशा टूटने की आवाज आई। जैक ने जाकर देखा तो उसके परिवार की तस्वीर जमीन पर गिरकर टूट चुकी थी। वह अब भी यह समझ ही नहीं पा रहा था कि फ्रेम अचानक कैसे गिर गया। तभी पीछे से मैरी ने उसके सिर पर आग बुझाने वाले सिलेंडर से जोरदार हमला कर दिया। जब जैक को होश आया तो उसके लिए मानो दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। मैरी ने उसकी पत्नी के मेकअप का इस्तेमाल करके अपनी आंखों पर भद्दा सा मेकअप कर लिया था और लिसा उसकी बेटी के कपड़े पहने हुए थी। इस अपमान के बाद उन लड़कियों ने मोबाइल निकालकर अपने साथ जैक का एक आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जैक को लिविंग रूम में एक कुर्सी से बांध दिया और उस पर इल्जाम लगाते हुए खुलेआम उसे नीचा दिखाने लगी। उनका कहना था कि जैक जैसा इंसान जो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सकता, उसने इंसानियत का सबसे असली और घिनौना रूप दिखा दिया है। जैक के पास उनकी इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वह बस इस सबसे बचना चाहता था। उसने उनसे रहम की भीख मांगी और छोड़ देने की मिन्नतें की, लेकिन लिसा और मैरी को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। इस लगातार चल रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना ने जैक को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल भी आने लगा। मैरी ने जैक की मिन्नतों को अनसुना कर दिया और लिसा के साथ मिलकर घर में और तबाही मचानी शुरू कर दी। जब जैक ने यह सब देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि अब वे उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह करने की तैयारी में हैं। डरा हुआ जैक किसी तरह अपने टैबलेट से वीडियो कॉल करके अपनी पत्नी से मदद मांगने और पुलिस को बुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से मैरी वापस लौट आई और उसने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसने तुरंत वह टैबलेट जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, जिसके साथ ही जैक की बचने की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। इसके बाद दोनों लड़कियों का पागलपन और भी बढ़ गया। उन्होंने जैक के सामने ही पूरे विला में बेतहाशा तोड़फोड़ शुरू कर दी। छोटे छोटे खिलौनों से लेकर अलमारियां, बिजली का सामान और बड़े बड़े फर्नीचर, मतलब घर की हर अच्छी और कीमती चीज को उन्होंने अपना निशाना बनाया। जब सुबह के 6 बजे और अलार्म बजा, तब जाकर उन दोनों लड़कियों ने अपना यह खतरनाक खेल खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने जैक को जमीन पर कालीन की तरह धकेला और फिर उसे एक मिट्टी के गड्ढे के पास ले गई। यह सिर्फ जैक को डराने के लिए उनका एक छोटा सा खेल था। वे सच में उसे मारने वाली नहीं थी, लेकिन जैक की कायरता और बेबसी की सजा देने के लिए उनके दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आया। उन्होंने कल रात जो तीनों की आपत्तिजनक वीडियो बनाई थी, उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उनका सीधा सा मकसद जैक की इज्जत को पूरी तरह बर्बाद करना था। यह सब करने के बाद उन लड़कियों ने वहां एक पल भी नहीं बिताया और अपने अगले शिकार की तलाश में वहां से निकल पड़ी। उनके जाते ही जैक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने देखा कि उसकी वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने वाली है। उसकी हालत पागल जैसी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से वह अपना एक हाथ खोल पाया। उसने तुरंत अपने फोन में वीडियो को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। डिलीट करने के बजाय उसके हाथ से गलती से अपनी ही उस वीडियो पर लाइक का बटन दब गया। अगर आप जैक की जगह होते और वो 2 लड़कियां आधी रात को आपके दरवाजे पर आती तो आप क्या करते? क्या आप भी उन्हें अंदर बुलाते या उन्हें बाहर से ही मना कर देते? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर करें।